तमाशागढ़ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाहर से अगर मैं पहले शो देखती थी मुझे लगता था सब स्क्रिप्टेड है और सारी चीज़ें, बट जब मैं खुद घर में गई और एक्सपीरियंस किया तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता और जो जैसा है वो वैसा नहीं है। और मेरी सबसे अच्छी दोस्ती आई थिंक 2-3 लोगों से हुई, वजिया, मानूर और शहरी से। और ज़्यादा जो मेरी क्लोजनेस रही वो आई थिंक वजिया से रही है। और आई थिंक मैंने एक दोस्त के साथ साथ बहन को भी पाया वहाँ शो पर। आई थिंक अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की बात की जाए तो आई थिंक मुझे अब तक कोई भी नहीं लगा। और थोड़ा थोड़ा सब खेल रहे हैं बट आई थिंक मुझे अब तक कोई भी नहीं लगा ऐसा। आई थिंक अटेंशन सीकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा साइमा, क्योंकि आई थिंक कोनी लगने पे भी अगर ड्रामा क्रिएट करना है तो आई थिंक उसे पता है कि कैसे फेम लेना है और कैसे कैमरे के सामने ऑडियंस के सामने इमोशनल होना है। सो इतनी सी बात को भी अगर चिंगारी देनी है तो आई थिंक उसे पता है। सो वेल प्लेड। आई थिंक अगर फेकनेस की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली साइमा, क्योंकि जैसे अगर ऑफ कैमरे की बात की जाए तो वो अगर उसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो अचानक से वो डिसेंट हो जाती है और मासूम बन जाती है। और जैसे ही कैमरे के सामने आना है तो उन्होंने प्रॉपर फेम लेना है और लोगों की सिंपैथी हासिल करनी है। सो या मुझे लगता है साइमा। आई थिंक अगर टॉप 3 की बात की जाए और मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि ईमान जी, मानी जी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त वजिया, मैं चाहती हूँ इन तीनों में से डेफिनेटली जीते और बहुत अच्छा खेल रहे हैं तीनों। और आई थिंक सारे टास्क भी पूरे करते हैं, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, नहीं हो और वो ठीक नहीं भी होते तब भी उसके बावजूद आई थिंक वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आई थिंक मैं खेल को, क्योंकि तमाशा घर है तो खेल को खेल की तरह मैं लूंगी और ज्यादा इमोशनल नहीं होंगी। और सबसे पहले आई थिंक मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए बनस्बत मैं दूसरों के बारे में ज्यादा सोचूं, क्योंकि इन दी एंड बाहर आके आई थिंक सारी चीजें वैसी नॉर्मल हो जाएंगी। सो या अपने बारे में पहले सोचना चाहिए।